हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एचपी और आप देख रहे हैं मास्टर इन कंप्यूटर। अगर आप भी एक कंप्यूटर सिक्योरिटी इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मास्टर इन कंप्यूटर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एडमिन्स लैब और मॉनिटर ऐप क्या होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एडमिन्स लैब क्या होता है। तो एडमिन्स लैब एक प्रकार का साइबर एजेंसी है जो आपके किसी भी तरह के डेटा को मैनेज कर सकता है। एडमिन्स लैब किसी भी तरह के खुफिया डेटा की पहचान कर सकता है। एडमिन्स लैब के ज़रिए सरकारी डेटा को सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी दी जाती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनमें कौन कौन से सेक्टर वर्क करते हैं। इसमें आईपी इंटेलिजेंट, बोटनेट इंटेलिजेंट, फिशिंग यूआरएल, मेलकॉन्स यूआरएल, मोबाइल थॉट्स, मालवेयर डेटा, मालवेयर हैश, डीजीए फीड और पॉरेक्स डेटा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एडमिन्स लैब किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आईपी इंटेलिजेंट क्या होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एडमिन्स लैब में आईपी इंटेलिजेंट क्या होता है। तो इसमें जो मॉनिटर मलेसिस आईपी विद कंटिन्यूअस डेटा इंटेलिजेंट होता है, तो इसका मतलब है डेटा इंटेलिजेंट के साथ खतरनाक या हैकर की आईपी एड्रेस को ट्रेस करना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आईपी इंटेलिजेंट मॉनिटर मलेसिस आईपीज विद कंटिन्यू डेटा इंटेलिजेंट क्या है और इसे किस तरह से वर्क करते हैं या इसे किस तरीके से यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अटैक, सिक्योरिटी, स्पैम, हैकिंग, जितने भी प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं उन पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और हैक हुए आईपी एड्रेस को हैकिंग रिमूव करता है, क्योंकि आईपी एड्रेस के ज़रिए ही विभिन्न प्रकार के अटैक या साइबर अटैक होते हैं, जैसे इनबाउंड, आउटबाउंड, बोटनेट ट्रैफिक, मालवेयर एक्टिवेटेड, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस, मैलिशियस अटैक, चार्जिंग आईपी एड्रेस और सिक्योरिटी लेयर। इस टाइप के सारे सेक्टर को आईपी इंटेलिजेंट या कहते हैं मॉनिटर मेलकॉन्स आईपी विद कंटिन्यू डेटा इंटेलिजेंट, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और इसमें एडमिन्स लैब आपको कुछ इस तरह से सिक्योरिटी देता है, जैसे स्ट्रीम मीडिया, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क एडवेंचरिंग, इंश्योरेंस, गेमिंग, गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर के जरिए। इस सेक्टर में जितनी भी आईडी होती है उसको यूज की जाने वाले आईपी एड्रेस को हम सिक्योरिटी दे सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमने जितनी भी आईपी को सिक्योरिटी दिया है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप ये फार्मूला समझ में आ जाएगा तो आप काफ़ी हद तक हैकिंग काफ़ी आसानी से सीख जाएंगे। इसमें आपको जितनी भी आईडी के आईपी को सिक्योरिटी दे रहे हैं उनके हर एक सेक्टर में आप साइबर अटैक भी मार सकते हैं। इसलिए जब किसी आईपी एड्रेस पे साइबर अटैक होता है तब अटैक सिक्योरिटी को पहचान करने के लिए आईपी इंटेलिजेंट या कहे तो मॉनिटर मलेसिस आईपी विद कंटिन्यू डेटा इंटेलिजेंट का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनमें कौन कौन से मेथड वर्क करते हैं। तो इसमें जो है एडमिन्स लैब सेंसर नेटवर्क होते हैं, जिसमें स्पैम ट्रैप, वेब ट्रोलिंग, एक्सप्लॉइट हनीपोट, वेब ऐप हनीपोट और बोट मॉनिटरिंग सेंसर होते हैं। और इसमें जो है सोशल नेटवर्क डिवीजन थॉट्स होते हैं, गूगल थॉट्स इंटेलिजेंट डेटाबेस होता है, हैक्टिविज्म तो इंटेलिजेंस होता है और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है और प्रोसेस के लिए भी यूज किया जाता है। और जो इसका सिग्नेचर होता है उसमें सैंडबॉक्स एनालाइज होता है, हैरिस्टिक डिटेक्शन होता है और बोटनेट आइडेंटिफिकेशन होता है। और जिसका एनालाइज इंजन है उसमें क्लासिफिकेशन होता है, स्कोरिंग होती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आईपी इंटेलिजेंट या मॉनिटर मलेसिस आईपी विथ कंटिन्यूअस डेटा इंटेलिजेंट के हाई रिस्क डेटा में क्या यूज किया जाता है। इसमें जो हाई रिस्क डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है, इसमें अटैकिंग आईपी इन्फेक्टेड बोट आईपी क्राइम सर्वर का यूज किया जाता है, जिसमें फिशिंग यूआरएल होता है, मैलिशियस यूआरएल होता है, बोट इंटेलिजेंट होता है, एक्सप्लॉइट किट होते हैं और इनके ज़रिए मालवेयर हैश किया जाता है और हैक्टिविज्म डीडोएस के जरिए डेटा फीड इंफॉर्मेशन डिलीवरी की जाती है। तो चलिए अब हम इसके अगले टाइप के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है बोटनेट इंटेलिजेंट।
तो चलिए अब हम आपको इसके अगले टाइप के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है बोटनेट इंटेलिजेंट के बारे में बताते हैं कि इसे किस तरीके से अटैक बोटनेट की पहचान की जाती है। कई नेटवर्क अटैकर बोटनेट का उपयोग करके दिखाया जाता है। ऐसे अटैक से इंटरनेट यूजर को टारगेट किया जाता है। एडमिन्स लैब डीप इलास्टिक बोटनेट को ट्रैक करता है, जो अटैक से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसका यूज कस्टमर सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बोटनेट इंटेलिजेंट आपके डेटा को सिक्योरिटी भी देता है और आपके डेटा पे साइबर अटैक भी मारता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनमें कौन कौन से मेथड और टूल होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है। इसका जो पहला मेथड है उसका नाम टारगेटेड यूआरएल ऑफ द बोटनेट होता है। इसका काम है बोट मालवेयर को यूजर द्वारा टारगेट के सिस्टम के यूआरएल तक पहुंचाने तक प्रतीक्षा करना और फिर अटैक नियम शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका जो दूसरा मेथड है उसका नाम है बोटनेट टाइप। तो इसमें क्या होता है कि साइबर अटैकर आपको प्रभावित करने के लिए किसी मालवेयर अटैक का यूज कर रहा है, जैसे इसमें जियाऊ, ब्लैकओज, बीटाबोट, क्रिप्टोवॉल, सेलिब्रेस, गाजी, स्पाइफ इजी, पोनी, सोलर और सीटाडेल को और अन्य टूल्स शामिल होते हैं। इसका अगला टाइप है अटैक टाइप। इसमें यह पहचाना जाता है कि साइबर अटैकर मालवेयर का उपयोग क्या करने के लिए कर रहा है। इसमें जो टूल होते हैं वेब डेटा इंजेक्शन, की लॉगिन, स्क्रीन वेब, वीडियो कैप्चरिंग के लिए कर सकते हैं। तो हमारा अगला टाइप है अटैक रूल। इसमें क्या होता है कि वेब कोड इंजेक्शन के कौन से नियम का उपयोग किया जा रहा है, जैसे HTML, गेट एंड पोस्ट, और इंजेक्शन से पहले वेब पेज का डेटा और इंजेक्शन के बाद वेब पेज का डेटा शामिल होता है। और इसका अगला टाइप है कमांड एंड कंट्रोल, CEC सर्विस एड्रेस। इसमें क्या होता है कि खतरे की तेजी से ख़त्म करने के लिए इंटरनेट सोर्स को सूचित करने के लिए सक्षम बनाता है। और इसका जो अगला टाइप है कॉन्फिडेंशियल वैल्यू है, और इसमें प्रोटोकॉल एंड पोस्ट है, जो इसका उपयोग बोटनेट द्वारा ज़ॉम्बी को संचार करने के लिए किया जाता है। इसका अगला टाइप है हैशर ऑफ रिलेटेड मालवेयर। इसमें एडमिन्स लैब SHA-1 और MD5 प्रदान करता है, जिसका उपयोग मालवेयर सत्यापन के लिए किया जाता है। और इसका अगला टाइप है डिक्रिप्टेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ रिलेटेड बोट। तो ये सभी टूल बोटनेट के साथ वर्क करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बोटनेट के थॉट्स समझाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बोटनेट थॉट्स क्या होता है। तो बोटनेट थॉट बोटनेट के ज़रिए ही होता है, जिसमें बोटनेट CNC कमांड एंड इंस्ट्रक्शंस एनालाइज होता है। इसमें फ्रीक्वेंट अपडेट विद मॉनिटर सेंसर्स होते हैं। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बोटनेट मॉनिटरिंग एट एडमिन्स लैब क्या होता है और उसमें कौन कौन से टूल होते हैं। तो इसमें URL ऑफ एंटिटीज अंडर अटैक होता है, बोटनेट नेम होता है, अटैक डेटा होता है, अटैक टाइप होता है, जो स्क्रीनशॉट, वेब इंजेक्शन etc और होते हैं। और इसमें वेब इंजेक्शन कोड होता है, कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू होता है, CNC इंटर एड्रेस होता है, MD5 और SHA-1 ऑफ एसोसिएटेड मालवेयर होता है, रिलेटेड मालवेयर सैंपल्स होते हैं, फर्स्ट सैम एंड लास्ट सैम होता है, और इसमें प्रोटोकॉल एंड पोर्ट यूज बाय बोटनेट होता है। तो चलिए अब हम आपको इसके अगले टाइप के बारे में बताते हैं। तो इसका अगला टाइप है फिशिंग URL। तो फिशिंग URL का मतलब होता है फिशिंग डेटा इंटेलिजेंट। तो इसमें क्या होता है कि फिशिंग अटैक को पता लगाया जाता है। फिशिंग एक साइबर अटैक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जबकि यह बहुत ही खतरनाक है। यह यूज़र के ऑनलाइन खातों से हाईजैक करने के लिए, उनके लॉगिन और पासवर्ड को स्वाइप करने के लिए नकली वेबसाइट तैयार करता है और ईमेल एड्रेस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से पैसे चुराता है। यह मालवेयर को स्पैम फैलाता है। तो इसमें कौन कौन से टूल जो होते हैं वर्क करते हैं, इसमें एडमिन्स लैब एंटी फिशिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं और फिशिंग URL फीड हो। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एडमिन्स एंटी फिशिंग इंस्ट्रक्शंस के जरिए आप किसी भी डेटा को फिशिंग अटैक से बचा सकते हैं और उससे ID पे आप फिर से फिशिंग अटैक कर भी सकते हैं।
तो चलिए अब हम आपको इसके अगले टाइप के बारे में बताते हैं। तो इसका नाम है मैलिशियस यूआरएल डेटा इंटेलिजेंट। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मैलिशियस यूआरएल डेटा इंटेलिजेंट क्या होता है। तो इसमें जितनी भी ट्रैकिंग यूआरएल होता है उन्हें पता लगाते हैं और साइबर अटैक से बचाते हैं। इसमें जितनी भी वेबसाइट को हैक किया है यहाँ से आप पता लगा सकते हैं और किसी भी तरह के डेटा को भी हैक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनमें कौन से मेथड और टूल का यूज किया जाता है। इसमें एडमिनस्लैब क्रॉलिंग्स का यूज किया जाता है, इसमें एडमिनस्लैब ग्लोबल सेंसर का यूज किया जाता है, इसमें रियल टाइम यूआरएल डेटाबेस का यूज किया जाता है, इसमें हेरास्टिक एनालाइजर का यूज किया जाता है, इसमें ओसेंट एंड हुमेंट का यूज किया जाता है, इसमें पावरफुल हेरास्टिक होते हैं और इसमें रियल टाइम मैलिशियस यूआरएल डेटाबेस होता है जैसे हनीपोट, स्पॉटर, स्पैम ट्रैप और इसमें मैलिशियस यूआरएल ट्रैकिंग फिल्टर्स होते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी मेरे द्वारा हैकिंग मैप को लेना चाहते हैं तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप भी कोई भी हैकिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो आगे हम आपको बताएंगे कि मोबाइल थॉट्स क्या होता है, मालवेयर डेटा क्या होता है, मालवेयर हैश क्या होता है और डीजीए फीड क्या होता है और पोरिक्स डेटा को किस तरह से मैनेज किया जाता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मॉनिटर ऐप क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।